तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 12 यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 नागरिक शास्त्र के सिविक्स के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो कि आपका चैप्टर 1 रहेगा, क्योंकि शीत युद्ध का दौर जो चैप्टर 1 है वह काट दिया गया है। तो चैप्टर 2 से ही पढ़ना है, आप खुद जान रहे हैं। तो इसी चैप्टर के बारे में आज हम आपको डिटेल से बताएंगे और जो भी आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे सभी प्रश्नों को बताया जाएगा एक ही वीडियो में। इस चैप्टर के जो भी बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं इसी वीडियो में समाप्त कर दिया जाएगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप देखिए एक एक क्वेश्चन आपको समझा कर बताया जाएगा अच्छी तरह से, ताकि आपको किसी भी प्रकार का परेशानी ना हो। तो चलिए अब देखिए दो ध्रुवीयता का अंत। पहले हम आपको चैप्टर के बारे में बता देते हैं। दो ध्रुवीयता का अंत, पहले तो दो ध्रुवीयता कैसे आया, क्योंकि पहले तो एक ध्रुवीय होगा तभी तो दो ध्रुवीय आएगा। तो एक था आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, देखिए एक आपका क्या था यूएसए, जिसे क्या कहा जाता था यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। और एक था यूएसएसआर, क्या होता था यह सोवियत संघ। ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका प्लस सोवियत संघ दोनों एक महाशक्ति के रूप में उभरे। और यह जो संयुक्त राज्य अमेरिका था यूएसए, यह सोच रहा था कि हम इसको हरा देंगे और पूरे विश्व में अकेला राज करेंगे। कब किए है तो शीत युद्ध का दौर जब चला था तो वह कब के था, तो यह 1945 की घटना है शीत युद्ध। तो उसी समय की बात है। तो यह अपने आप को सोचता था पूरे विश्व में इसको हरा कर राज करें, और यूएसएसआर जो था सोवियत संघ, यह सोचता था कि हम इसको हरा कर हम खुद राज करें। लेकिन क्या हुआ कि 25 दिसंबर, देखिए कब हुआ 25 दिसंबर 1991, 25 दिसंबर 1991 में क्या हुआ, सोवियत संघ हार गया और सोवियत संघ का विघटन हो गया। अब क्या था, यह दोनों दो ध्रुवीयता थी। तो जब ये एक हार गया, यूएसएसआर हार गया, तब कितना बचेगा, एक ध्रुवीयता बचेगा ना। तो इसीलिए इसमें पढ़ना है कि दो ध्रुवीयता का अंत, कि दो ध्रुवीयता का अंत क्या है और कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद जो पूरा विश्व है वह एक ध्रुवीय बन गया, जिसमें पूरा अमेरिका यूएसए अमेरिका का वर्चस्व चलता था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि क्या पढ़ना है। दो ध्रुवीयता का अंत, कैसे दो ध्रुवीयता का अंत हुआ। जब दो ध्रुवीयता का अंत हुआ तो एक ही ध्रुवीय आया जो कि अमेरिका बना। तो चलिए अब आपके जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, दूसरी दुनिया क्या है। कह रहा है कि दूसरी दुनिया क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क, समाजवादी खेमे के देश। राइट आंसर क्या है क, समाजवादी खेमे के देश। मतलब यह कह रहा है कि जो समाजवादी कौन था, समाजवादी जो विचारधारा रखता था या समाजवादी अर्थव्यवस्था थी वह था सोवियत संघ का था। किसका था, सोवियत संघ रूस का था। और जो पूंजीवादी रखता था वह अमेरिका रखता था। यानी जो भी समाजवादी खेमे के देश जो सोवियत संघ में शामिल देश आते हैं, उन्हीं सभी देशों को हम दूसरी दुनिया के नाम से जानते हैं। तो यह भी आपका कंप्लीट हो गया, पहले का ऑप्शन नंबर का राइट हो जाएगा। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखिए क्या है आपका, सोवियत संघ कितने गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था। कह रहा है कि जो सोवियत संघ है वह कितने गणराज्यों को मिलाया गया था, मतलब कितने देशों को मिलाकर बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ग इसका राइट हो जाएगा। जो सोवियत संघ था वह टोटल 15 गणराज्य यानी 15 देशों से मिलकर बना था सोवियत संघ, जिसे रूस या सोवियत संघ कहा गया, या 15 गणराज्य यानी 15 देशों से मिलकर बना था। प्रश्न 3, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य किसे स्वीकार किया गया। जो सोवियत संघ है इसका उत्तराधिकारी राज्य किसे स्वीकार किया गया। देखिए जब 15 गणराज्यों को मिलाकर सोवियत संघ बनाया गया, ठीक, जब बनाया गया तो एक उत्तराधिकारी, अब उत्तराधिकारी क्या होता है, जैसे मान लो कि एक है ए और बी, ठीक, एक है ए और बी। तो जैसे मान लीजिए क्या है कि मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक, अब उसके पुत्र हैं,
तो जब वह व्यक्ति, पहले क्या होता था, वंशानुगत चलता था। जब उनके पिता की मृत्यु हो जाएगी तो राजा कौन बनेगा, राजा कौन बनेगा, उसके बेटे बनेंगे। तो उसी को उत्तराधिकार कहा जाता है। मतलब कि वह व्यक्ति जो एक राजा को हटने के बाद राजा बनने के लिए दूसरा तैयार हो, उसी को क्या कहा जाता है, उत्तराधिकार कहा जाता है। इसके बाद कौन बनेगा। जैसे मान लीजिए वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी हैं। तो नरेंद्र मोदी के बाद जैसे मान लीजिए किसी को रखा गया कि अगर ये हार गए तो योगी को बना दिया जाएगा। तो ये देखिए, मैं उनका किसी का बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी को यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि ये अच्छे हैं ख़राब हैं। इससे देखिए कोई मतलब नहीं, बस मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक, तो देखिए आप समझ गए उत्तराधिकार मतलब किसके बाद कौन राजा बनेगा। तो जो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया वह रूस को किया गया। सोवियत संघ के बाद कौन किया गया, रूस को, तो उसे रूस कहा गया, रूस को किया गया। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो रूस उसका उत्तराधिकारी राज्य बना। अब प्रश्न नंबर 4 है, सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने कितने वर्ष तक शासन किया। जो सोवियत संघ है यानी रूस है, उस पर जो कम्युनिस्ट पार्टी थे वह कितने वर्षों तक शासन किए। तो लगभग ऑप्शन नंबर ग इसका राइट हो जाएगा, कितने, 70 वर्षों तक। कितने हो जाएगा, 70 वर्षों तक। इसका देखिए मैं लगाता हूँ रूस, आप समझ लीजिए यहाँ पर रूस को बनाया गया था, तो क्या होगा, 70 वर्षों तक। अगला आपका आता है शाक थेरेपी क्या थी। तो शाक थेरेपी का अर्थ क्या था या शाक थेरेपी क्या थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क। क्या होता है, आघात पहुंचाकर उपचार करना, यानी किसी को मारकर दवा करना, इसी को शाक थेरेपी कहा जाता है। किसी को मारकर दवा करना, आघात पहुंचाकर उपचार करना। रूस की मुद्रा क्या है, जो रूस देश है उसकी मुद्रा क्या है, रूस या सोवियत संघ उसकी मुद्रा क्या है। तो ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा, इसका क्या होगा, रूबल। रूस की मुद्रा का नाम रूबल है। रूस से भारत ने कौन सा रॉकेट लिया। जो रूस है वह रूस से क्या किया, भारत ने एक रॉकेट लिया। वह कौन सा रॉकेट लिया था, तो क्रायोजेनिक रॉकेट। कौन सा लिया था, क्रायोजेनिक रॉकेट। इसका ऑप्शन नंबर का राइट हो जाएगा, क्रायोजेनिक नामक रॉकेट लिया था भारत ने। किससे लिया था, रूस से लिया था। देखिए अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या पूछा है, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कह रहा सोवियत संघ की जो प्रकृति है उसके बारे में ऐसा कौन सा कथन इसमें दिया गया है जो क्या है, गलत है, जो क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर ग इसका राइट हो जाएगा, जनता को आर्थिक आज़ादी थी। तो इसका क्या होगा, गलत है, क्योंकि जो जनता को था आर्थिक आज़ादी मतलब पैसे से संबंधित आज़ादी नहीं था। यही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बाकी ऑप्शन नंबर का है, सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी। सही बात है, वहाँ पर समाजवादी विचारधारा थी। उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व यानी नियंत्रण, जो भी उत्पादन के साधन होते थे उस पर स्वामित्व यानी राज्य का नियंत्रण होता था। जनता को आर्थिक आज़ादी थी, जो जनता है उसको क्या थी, आर्थिक आज़ादी थी। जनता को आर्थिक ये आज़ादी नहीं थी, यही गलत है। अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था। अर्थव्यवस्था में जो भी पहलू और नियोजन होते थे, नियंत्रण किया जाता था, वह राज्य के द्वारा ही किया जाता था। तो इसका ग राइट हो जाएगा, यही गलत है। अब देखिए अगला प्रश्न आपका पूछा गया है। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। ऐसा कौन सा परिणाम है जो सोवियत संघ का विघटन का परिणाम नहीं है, ऐसा क्या इसमें कहा गया है। ऑप्शन नंबर का है, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक लड़ाई का अंत। सही बात है, यह आपका राइट आंसर है, मतलब यह सही बात है, राइट आंसर नहीं है। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल CIS का जन्म हुआ था, ये भी सही बात है। विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में बदलाव आया था। हाँ, विश्व व्यवस्था का जो शक्ति संतुलन था उसमें बदलाव आया था। मध्य पूर्व में संकट, तो मध्य पूर्व में जो संकट है यह नहीं हुआ था, यही आपका गलत हो जाएगा, यानी मध्य पूर्व में संकट। अगर इसकी बात की जाए, इस प्रश्न का परिणाम नहीं है तो यही परिणाम नहीं है, बाकी ये सब परिणाम है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, 1991 की मुख्य घटना। 1991 की मुख्य घटना क्या है? बताया गया कि सोवियत संघ का विघटन। क्या हो जाएगा? सोवियत संघ का विघटन 1991 की मुख्य घटना। इसका देखिए ए हो जाएगा और इसका सोवियत संघ का विघटन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, 1991 में सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ था? क्यों हुआ था? तो देखिए ऑप्शन नंबर का है, सोवियत संघ की राजनीतिक तथा आर्थिक संस्थाएं लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी। ये एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्यों अंत हुआ था? अंत इसलिए होता क्योंकि सोवियत संघ की राजनीतिक और आर्थिक जो संस्था थी वो लोगों की आकांक्षा, जो लोगों का मन करता था उसको पूरा नहीं कर सकी। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा था, ये गलत है। बहुत से देश सोवियत संघ के विरोधी थे, ये गलत है। उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सोवियत संघ की राजनीतिक तथा आर्थिक संस्थाएं जो थी वह लोगों की आकांक्षा यानी लोगों का जो मन करता था उसको पूरा नहीं कर सकी। तो इसी तरह का अगर आप वीडियो पाना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ कि सभी प्रश्न आपको समझ में आया होगा।